हम आत्मनिर्भर भारत की कल्पना प्रधानमंत्री जी ने देश के सामने पुनः दिया है। कोई नई विषय नहीं है। एक समाज तब आत्मनिर्भर होगा जब उसकी सारे घटक आत्मनिर्भर होंगे। सारे घटक यानी इस वात्सल्य ग्राम की दरवाजे पे जो एक दिन के बच्चा भी आता है उसको भी आत्मनिर्भर बनाने का हम सभी की जिम्मेवारी है। हम सभी लोग इसी काम को लगे और जो जिसको जैसे संभव हो, समय है, संसाधन है, मन है, विचार है, यहाँ ना आते हुए भी इसकी जिम्मेवारी जहाँ भी रहे वहाँ लें। और ये केवल वात्सल्य ग्राम नहीं है, वात्सल्य ग्राम तो एक प्रतीक है। भैया जी परम शक्ति पीठ के महासचिव तो हैं ही, साथ ही जो हमारे बच्चे हैं वो सबके पिताश्री भी हैं। सारे बच्चों को एक प्यार, पिता का प्यार परम शक्ति भैया कर्तव्य ध्वनि से आपके सम्मान में आपकी कर्तव्य ध्वनि की जवाबी है। हम माननीय मंत्री जी का कल्लो ओए कलुआ हाँ साहब। और सर्वदा भद्रे सर्व संदोह लक्ष्मे सर्वम में ऐसे रखनी है पूर्व पश्चिम। ऐसे कैसे मध्य में दोनों के ऊपर ही ये इसके नीचे वास्तु है पूर्व में। हाँ भैया। ओम नंदिनी त्वम नंदिनी पुंसाम त्वाम अत्र। ना देखो, ये विपक्ष के विषय नहीं है। हमें तो पता नहीं विपक्ष की जो दल जो राज्य सरकारें चलाते हैं उन्होंने कभी काउंसिल में ऐसे मांग रखा है। हम पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की ओर से इस विषय को काउंसिल के सामने, जिसमें सारे दलों की सरकार है, बीजेपी की भी सरकार है, कांग्रेस की भी सरकार है, सीपीएम की भी सरकार है, अन्य गैर भाजपाई गैर कांग्रेसी पार्टियों की भी सरकार है, कहीं उनकी गठबंधन है, कभी हमारी गठबंधन है। इसको मिला के जो जीएसटी काउंसिल है, जीएसटी काउंसिल से हम इंडस्ट्री की ओर से ये अपील करते हैं बार बार, अभी नहीं पिछले 3-4 साल से कर रहे हैं कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट को भी जीएसटी के अंदर लेके आएंगे तो ठीक रहेगा। लेकिन जीएसटी काउंसिल की विषय है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेलों की दाम की उछाल के कारण कोरोना के महामारी के उपरांत विश्व में डिमांड टूट चुकी थी। जब डिमांड गिर गई तब सप्लाई को भी उन्होंने कम कर दिया उत्पादनकारी देशों ने। लेकिन ये साल भर पहले की बात है। पिछले सालों में जब उसकी कटौती किया गया कच्चे तेलों को, तब भारत भी उसका समर्थन किया था। तब ये कहा गया था कि जनवरी-फरवरी तक पुराने जितना उत्पादन होती थी उतना हो जाएगी। डिमांड जितना होनी थी उतना हो चुका है। पेट्रोल, डीजल, एलपीजी तो बढ़ ही रहा है, लेकिन सप्लाई उस ढंग से नहीं हो पा रहा है। उत्पादनकारी देश ज़्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में अपने देश की अर्थनीति को ध्यान में रखते हुए कच्चे तेलों में एक आर्टिफिशियल इंक्रीज किए हैं। हम उत्पादनकारी देशों के साथ लगे हैं कि भाई आप ऐसा नहीं कर सकते हो। जो कंज्यूमिंग कंट्री है, जो उपभोक्ता देश है, वो उसको नुकसान देती है, कंज्यूमर्स को बाधक होती है। ये एक प्रमुख कारण है। और इन दिनों में अमेरिका में बर्फीली तूफान होने के कारण उत्पादन इन दिनों में पिछले 2-3 हफ्ते से घट भी गया है। ये कुछ समय लगेगा। हमें लगता है कि इसमें से एक नमी आएगा, उसमें से राहत थोड़ा मिलेगी। दूसरी ओर अभी जिस प्रकार की कोरोना की विभीषिका हुई है, मूल काम है लोगों को काम दिलवाना, लोगों की स्वास्थ्य सेवा की चिंता करना, लोगों को रोजगार के साथ जोड़े रखना। इसीलिए पिछले वित्त वर्ष की तुलना में इस बार 32% ज़्यादा खर्चा भारत सरकार कर रही है। राज्य सरकारें भी खर्चा ज़्यादा बढ़ाए हैं क्योंकि लोगों को रोजगार दिलाने, लोगों की जेब में पैसा जाए। उसके अलावा जैसे आपने आज अखबारों में देखा होगा, 60 साल की ऊपर की सभी लोगों को, गरीब लोगों को और 45 साल से ऊपर की कोमोर्बिडिटी की नागरिकों को भारत सरकार मुफ्त में
2 डोज की कोरोना टीका उपलब्ध कराएगी, वैक्सीन उपलब्ध कराएगी। 35,000 करोड़ रुपया उसमें से खर्चा होगी। ये सारे विकास के काम के लिए, स्वास्थ्य सेवा के लिए, रेल, रोड, पोर्ट्स, इस सारे कामों को बढ़ाने के लिए संसाधन की आवश्यकता है। अभी हम लोग थोड़ा जो टैक्स इकट्ठा करते हैं, भारत सरकार हो, राज्य हो, ये लोगों की विकास के काम पे लगा रहे हैं। इसकी एक बैलेंस बनानी पड़ेगी। वित्त विभाग और राज्य सरकार यार हम लोग सब मिल के इसके ऊपर नज़र रखे हैं। हम कंज्यूमर की इंटरेस्ट को ध्यान देंगे, मध्यवर्गीय लोगों की हितों को ध्यान देंगे, उसके साथ साथ इकोनॉमी भी चले रहे उसकी चिंता करनी पड़ती है।